सुनो, जरा हमारे कमरे से लॉकर की चाबी ले आओ और आरती भाभी को दे दो। मुझे क्यों आकाश भैया? भाभी, हमने अपनी नादानी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। अब जब हम सबके दिलों के बीच की दीवारें हट गई हैं, यहां से लकीर हट गई है, तो ये बंटवारा किस लिए? हमने जो जिद की थी, जिसकी वजह से बाबूजी ने और यश भाई ने अपने बिजनेस का हिस्सा अलग करके हमारे नाम किया था, वही वापस सौंपना चाहते हैं यश भाई को। अरे कहां हम 2 और 2 4 करने वाले, और कहां यश भाई जिन्होंने अपनी मेहनत से और समझ से इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। क्यों बड़े भैया, क्या हम गलत कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, यश को जितनी समझ बिजनेस की है वो काबिल तारीफ है। हाँ, तो बस बात खत्म। तिजोरी की चाबी जाएगी आरती भाभी के पास और बिजनेस के पेपर जाएंगे यश भाई के पास। अरे जाओ, हमें अपने सर से ये बोझा हल्का करना है बस। अरे सुना नहीं तुमने? जाओ ना। आकाश, ये चाबी कागजात वापस करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास रहे या हमारे पास, बात तो एक ही है ना। अरे नहीं यश भाई, हमने कहा ना, हमें अपने सर से ये बोझा हल्का करना है बस। अरे पहले आपसे बिजनेस की ABCD तो समझ लें। बोलिए, बनाएंगे अपना चेला या नहीं? ठीक है, जैसा तुम समझो। खुश? तुम दोनों के बीच यही प्यार और विश्वास देखना चाहता था मैं। भगवान ऐसी किस्मत दुश्मन को भी न दे। देखो, आज ये घर की चाबियां जिन पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें अपने हाथों से आरती को देनी पड़ रही हैं। इससे पहले भी तो ऐसा हो चुका है ना कि एक ऐसी चीज जिस पर तुम्हारा अधिकार है, उस पर आरती ने डाका डाल लिया। दुल्हन के भेष में सजी संवरी बैठी रह गई तुम, और यश आरती के पास चला गया। मेरे भगवान की कसम, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे नसीब में ही ये लिखा है कि हर वो चीज जिस पर तुम्हारा अधिकार है आरती के पास चली जाए। लो, आ गए हमारे फूलों का गुलदस्ता। वैसे तो आकाश जी ने कहा है कि ये चाबियां मैं आरती को दूं, लेकिन इस हालत में मैं आरती पर ज्यादा जिम्मेदारियां लादना नहीं चाहती। इसीलिए ये चाबी मैं राधा माँ को देती हूँ।
ठीक है ना आरती? थैंक यू इशिता, मेरे बारे में तुम इतना सोचती हो। दैट्स रियली काइंड ऑफ यू। तुम ये चाबी राधा माँ को ही दे दो। और वैसे भी माँ के होते हुए भला ये चाबी हम बहुओं के पास क्यों रहे? आरती बहू, अगर चाबियां तुम्हें नहीं रखनी है तो विधि बहू को। आरती बहू और इशिता बहू एकदम ठीक कह रही हैं। चाबी तुम्हारे पास ही रहना चाहिए राधा। अरे जीती रहो बहू, सौभाग्यवती भव। अरे आरती, ये क्या कर रही हो? पकौड़े खा रही हूँ। भाभी, तुम ये पकौड़े नहीं खाओगी। क्यों क्यों नहीं खाऊंगी? क्योंकि कहते हैं काली चीजें खाने से बच्चा भी काला पैदा होता है। मैं ये सारी बातें नहीं मानती। नहीं मानती हो, फिर भी तुम ये पकौड़े नहीं खाओ। जबरदस्ती। ठीक कड़वी दवाई। क्या करें आप? क्या करें आप? दूं आपको चटपट? दवाई ये कड़वी तो होगी ना, रसगुल्ला नहीं है। ये बचपना छोड़िए आप। बचपना कह रहे हैं आप इसे? आप कुछ भी कहिए, पर आपको नहीं पता है दवाइयाँ कितनी कड़वी हैं, कितनी बुरी हैं। और वो विधि भाभी, वो भी कितनी बुरी है। कितना मन था मेरा वो पकौड़े खाने का, और ऐसे जोर से ले गई मेरे सामने से प्लेट। सपने में भी मुझे पकौड़े ही आएंगे। आरती जी, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने आपको एक और दवाई दी है। क्या? नहीं। हाँ, नहीं खाएंगी तो फिर से चटपट पड़ेगी आपको। अभी लेकर आता हूं। नहीं, पानी का गिलास उठाइए। पानी का गिलास उठाइए। बहुत हो रहा है यश जी। क्या बहुत हो रहा है? उठाइए। ये लीजिए अपनी दवाई। पकौड़े? पकोड़े खाइए। थैंक यू यश जी। आप जानते नहीं मेरा कितना मन था ये पकौड़े खाने का। आपको मेरी पसंद नापसंद के बारे में कितना ख्याल रहता है यश जी। थैंक यू सो मच। आप तो दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं। वेलकम आरती जी। वैसे ये पकोड़े मैं नहीं, आकाश लेकर आया। क्या? आकाश भैया लेकर आए मेरे लिए? मेरी पसंद का ख्याल उनको है, आपको नहीं है? ये तो चीटिंग है। और प्लीज, हाँ, अब बेकार में क्रेडिट ले लिया पूरा, मेरा थैंक यू भी वापस कर दीजिएगा। मैं ये बोला था आरती जी कि आकाश को मैंने कहा था वो लेकर आए ताकि वो किचन से वो चोरी करके ला पाए। आपने कहा हो नहीं कहा हो, लेकर तो वही आए ना। ठीक है, अब जल्दी से खा लीजिए इससे पहले कि विधि भाभी को मालूम चल जाए। क्या हुआ भाभी को? भाभी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कहीं उनकी कहीं हुई बात सच ना निकल जाए। यश जी, कहीं हमारा बच्चा काला ना पैदा हो। आरती जी, बच्चा काला हो, गोरा हो, लड़का हो या लड़की हो, क्या फर्क पड़ता है आरती जी? बस मैं ये चाहता हूं कि आप और बच्चा दोनों हेल्दी हो, दोनों ही अच्छे रहें, और बस मेरे जैसा स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग आप जैसा हो, लेकिन सुंदर मेरे जैसा हो। अच्छा, आपसे कहीं ज्यादा सुंदर हूं मैं, और कहीं ज्यादा हैंडसम भी। जी नहीं,
मैं आपसे ज्यादा सुंदर हूँ। अच्छा आरती जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा आप। एक बार मैं रास्ते से जा रहा था तो देखा कि बहुत सारी लड़कियां जमीन पे गिरी हुई हैं। तो मैं उन्हें उठाने चला गया तो पता चला कि वो क्यों गिरी थी, आपको पता है? क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया था। क्यों आप इतने डरावने दिखते हैं? नहीं, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ आरती जी, सच में। हो गई कहानी पूरी? कहानी नहीं, चुटकुला था ये, जिसपे हंसी भी नहीं आई मुझे। अब आप एक फैक्ट सुनिए, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना तो जरा पीछा करके देखा करिए मेरा, कैसे टोली लगी रहती है लड़कों की। मरते हैं लड़के मुझ पे, आपको पता भी नहीं है, समझे? टोली लगी रहती है? जी हाँ। कौन से एरिया में आरती जी? नहीं, आप मुझे बताइए कि कौन कौन है वो लोग। क्यों, क्या करेंगे? मारेंगे, पीटेंगे, इसके अलावा आपको आता क्या है? नहीं, मुझे सब कुछ आता। आरती जी